मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे थे मैथ कंपलसरी का सेकंड पोर्शन जो था मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस की एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली। आज हम पढ़ेंगे कि हम मैट्रिसेस को किसी नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम कोई नंबर है वो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे डेफिनेशन लिखते हैं हम, स्केलर नंबर multiplied by a matrix simply it will be multiplied by each element of a मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर मैट्रिक्स के या मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कोई भी मेरे पास ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है हमारे पास 2/2 का 1 1 1 2 2 1। तो ये हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लिया है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 का। अब मुझे क्या चाहिए, हमें इस नंबर के साथ कोई भी मैट्रिक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, वो नंबर क्या है के। तो मुझे चाहिए कि वो मैट्रिक्स क्या होगा। मीन्स ए मैट्रिक्स के साथ मुझे नंबर के मल्टीप्लाई किया, कोई भी नंबर के है तो के मल्टीप्लाई बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये नंबर के। ए मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा A11 A12 A22 21 और ये हो जाएगा A22। तो हमने ये लिखा है कि जब भी हम स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के और ए बराबर हो जाएगा आपके पास के A11 A12 A21। तो ये है हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। अब अगर मैं इसका नंबर ये लिख लिया, अगर हम इससे कोई प्रॉब्लम करें तो किस तरह, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 2/2 का लेते हैं 1 2 3 4। ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसके साथ मुझे नंबर मल्टीप्लाई करना है 2, मीन्स n इज इक्वल टू 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो nb इज इक्वल टू 2b, ये क्या हो जाएगा इसका हमें पता करना है। तो हमें पता है कि 2b तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स। बी का मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, ये हो गया। अब 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें 2 और b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो ये है इसका मैट्रिक्स। ये सिंपली हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब 3/3 का हो 4/4 का हो, ये क्या होगा, इस तरह ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये था हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। किसी भी स्केलर नंबर से हम मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगी क्लियर। अब जो हम पढ़ेंगे वो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी बोर्ड में टाके हम वो करेंगे। तो अब आ गई हमारे पास देखें मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ किस तरह है। स्केलर की मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल थी, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस तरह सिंपल नहीं होती है, उसका कुछ रूल है, वो एक पैटर्न के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम आज वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं। कि एक हमारे पास रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होती है जब आपके पास सर्टेन मीन फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर। जैसे कि फर्स्टली वी विल डिटरमाइन multiplication is possible or not। multiplication
of matrices possible or not. So अगर हम इसको देखें तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल when number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. ये है मीन्स अगर हमारे पास तब होगी जब हमारे पास n बराबर होगा m के, तब सिंपली n क्या शो करता है? नंबर ऑफ कॉलम. तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये रोज किसकी? सेकंड मैट्रिक्स की, मीन्स n फर्स्ट एंड m सेकंड मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वेक्टर के कॉलम बराबर होंगे सेकंड वेक्टर की रोज के बराबर. उसके बाद रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन resultant matrix will be of order which is rows of first matrix equal to and कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो ये जो होगा m बाय n का ऑर्डर होगा, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर के बराबर. तो ये था हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन कुछ पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और जब रिजल्टेंट मिलेगा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे उसके बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? वो ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल के. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ. एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4. बी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 3 4 6. चलें जी, हमें क्या फाइंड करना है? a मल्टीप्लाई बाय b. ये हमने फाइंड करना है कि a डॉट b या a क्रॉस b या फिर a मल्टीप्लाई बाय b. a डॉट b फाइंड करना है कि इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी. सबसे पहले अब हम करेंगे नहीं, पहले देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं. तो देखें ये जो ऑर्डर है क्या है? 2 बाय 2 का. ये जो ऑर्डर है ये क्या है? 3 बाय 3 का. मीन्स ये m है और ये n है. फर्स्ट मैट्रिक्स ये m है और ये n है सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर मिल गया. मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब n फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर. ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम क्या है? ये फर्स्ट मैट्रिक्स A है, उसके कॉलम की वैल्यू क्या देंगे? 2. मीन n इज इक्वल टू 2 बराबर m सेकंड मैट्रिक्स B है, उसका m की वैल्यू क्या है? 3. तो m की वैल्यू 3. ये आपस में बराबर नहीं है. मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होंगे सेकंड मैट्रिक्स की रोज के. तो ये बराबर नहीं है, तो मीन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल. इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल.
तो मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसकी देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो मीन्स सबसे पहले आपने देखनी है कंडीशन कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब देखें, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बराबर है। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 इसके बराबर। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब ये देखते हैं हम, ये किसका ऑर्डर है 3/3 का, और इसका ऑर्डर 3/1 का, क्योंकि 1 कॉलम में 3 रो है। ठीक, ये m की वैल्यू है फर्स्ट और ये n की वैल्यू फर्स्ट, ये m की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स, ये n की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, a डॉट b, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, देखते हैं। तो देखें, फर्स्ट वेक्टर का n मीन्स क्या चाहिए, n फर्स्ट बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज किसके, सेकंड मैट्रिक्स के। देखते हैं इक्वल है नहीं। फर्स्ट वेक्टर का n की वैल्यू क्या है, देखें फर्स्ट वेक्टर में मैट्रिक्स में n की वैल्यू 3 है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू 3 इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, सेकंड मैट्रिक्स में रोज की वैल्यू भी देखें 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में रोज की वैल्यू देखें 3 मीन्स, और सेम हो गए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के रोज के इक्वल हो गए, मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि b डॉट ए, बी को मल्टीप्लाई करना है a से, क्या ये पॉसिबल है। तो देखें, सबसे पहले b वेक्टर, यहाँ पे देखें फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है b, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेक्टर b है, क्लियर। तो b की जो नंबर ऑफ कॉलम है क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर a है, तो a की जो नंबर ऑफ रोज क्या है 3, तो a की नंबर ऑफ रोज 3, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। देखें a डॉट बी, a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर b को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब मीन्स ये देखना है आपने कि जब भी आपको वेक्टर्स मैट्रिक्स गिवन हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पॉसिबिलिटी कि ये वेक्टर्स मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो देखें, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, b और a नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, a और b की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई, तो हमने देखा था हमारे पास a और b की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी और b और a की नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो मीन्स a डॉट b इज इक्वल टू फर्स्ट a मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये a मैट्रिक्स डॉट हो गई 1 2 3, बी मैट्रिक्स हो गई। अब ऑर्डर देखना है कि जो मल्टीप्लाई अब आएगा रिजल्टेंट, तो मीन्स ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो ये जो है किसका है 3/3 का, और ये क्या है 3/1 का। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई। अब रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज क्या है 3, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या 1, तो मीन्स इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3/1, 3 रोज होंगी और 1 कॉलम। पॉसिबिलिटी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो, रिजल्टेंट का ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज क्या है 3, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर होगा। अब ये देखें, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले ये देखें, तो देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड में कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गए, प्लस दे देनी है आपने। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस दे देंगे। जब नंबर मल्टीप्लाई हो जाए प्लस, फिर आ रहा है 3, ये यहाँ पे इसके 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3, बस आगे है ही नहीं।
अगर दूसरी रो होती तो दूसरे में चले जाते, खत्म हो गए। अब आ रहे हैं सेकंड रो, तो मैं नीचे आ जाएंगे। तो सेकंड रो में देखिए फर्स्ट एलिमेंट 4, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस दे देनी है आपने, देखना नहीं है, जब से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस देख लेनी है। अब सेकंड देखें 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो गए, प्लस दे देनी है, ऊपर देखना ही नहीं है। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या है 6, लास्ट में 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे नीचे उसके लास्ट में 6 मल्टीप्लाई बाय 3, खत्म हो गया, आगे है ही नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 7, यहाँ पे 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर देखना नहीं है, प्लस दे देनी है। अब ऊपर है क्या है 8, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है सेकंड, यहाँ पर सेकंड 8 है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर नहीं देखना, सिर्फ उधर प्लस दे देनी है। अब यहाँ पर देखें लास्ट एलिमेंट 9 है और यहाँ पर क्या है 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गए। अब हमने क्या करनी है, इनको सिंप्लीफाई, a डॉट b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 7 प्लस 16 प्लस 27। अब इनको आप ऐड कर दो, a डॉट b इज इक्वल टू ये 10 और ये हो गए 14, क्लियर, ये 22 और ये हो गए 32, 3 गैस में 30 एंड 20 50, तो ये हो गए 50। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है 3/1 का है, मीन्स 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम क्या है 1। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो अगेन फर्स्ट, ये है। अगर कोई और मैट्रिक्स हो, जैसे कि हम अभी एक और एग्जांपल करते हैं, तो उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अब दूसरे दो डिफरेंट हमने मैट्रिक्स ले लिए हैं। एक मैट्रिक्स क्या है 2/2 का है, दूसरा ये 2/3 का है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे कि a डॉट b, तो देखिए ये पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबिलिटी की आपके पास कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम क्या है 2, सेकंड मैट्रिक्स की रोज क्या है 2, मीन 2 बराबर 2 मीन इक्वल। a डॉट b आपके पास क्या है पॉसिबल है, क्या है आपके पास पॉसिबल है, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारे पास पॉसिबल है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज क्या है 2, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ये 3, मींस जो ऑर्डर ऑफ रिजल्ट क्या होगा 2/3 का। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा 2/3, मींस इस ऑर्डर का मैट्रिक्स जवाब में आएगा। देखते हैं, अब करते हैं हम इसको। पहले देखें ए मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा 2 3 4 2 डॉट बी मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 3 4। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पर 2, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर नहीं देखना है, सबसे पहले प्लस दे देनी है। अब ऊपर देखना है 4 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर नहीं देखना है, एलिमेंट खत्म हो गए। अब अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड कॉलम यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर सेकंड रो कॉलम में क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर नहीं देखना है, सबसे पहले प्लस देनी है। अब यहाँ पर आना है, फार्मूले की प्लस मीन्स हमेशा दे देनी है हमें। यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 2, सेकंड एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर कदम आगे एक और कॉलम पड़ा है, मीन फर्स्ट रो अब इस थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट 2 और यहाँ पे कॉलम में 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर नहीं देखना है, प्लस दे देनी है। अब यहाँ पर देखें 4 और यहाँ पर 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गए। फर्स्ट रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पर देखें सेकंड रो बच रही, ये भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
3 और यहाँ पर क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर नहीं देखना है, प्लस देनी है, अब ऊपर देखना है 3, यहाँ पर क्या है 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर नहीं देखना है, प्लस देनी है, अब यहाँ पर आए 2, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर नहीं देखना है, सबसे पहले प्लस देनी है, अब आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन कर दें, 2 बाय 2 4 प्लस 4 6 प्लस 8 8 प्लस 12 क्लियर, ये 6 प्लस 2, ये 9 प्लस 4 12 प्लस 6 हो गए। तो A डॉट B अब आप यहाँ पर देख लें क्या होगा, 4 and 4 8, 6 and 8 कितने हो जाएंगे 14, 18 and 12 20, 6 and 2 8, 9 and 14 13, 6 and 14 और 6 18। तो देखें ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में 2 बाय 3 का। तो यही था हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा 2 बाय 3, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट 2 बाय 3। आंसर क्या आया, ये वैल्यूज आ गई आपके पास आंसर में। ये थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट का भी ऑर्डर, फिर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, जितने कॉलम होंगे वो रोज उतने कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जितनी रोज होंगी वो भी उसी उतने कॉलम के साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट वर्टिकल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। ऑर्डर अगेन सेम ही है। एडिशन में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड कर रहे थे, सेकंड में, थर्ड में। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ रो सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, थर्ड एलिमेंट ऑफ रो थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो इस तरह मल्टीप्लाई होगा। ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज और उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, फिर इनवर्स भी होगा, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड भी करेंगे। थैंक यू।